मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी राहत उन कंपनियों के लिए जो आईपीओ लाने की तैयारी में है। अब बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ नियम और आसान कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि बड़े आईपीओ में अब मिनिमम शेयर होल्डिंग की शर्तों में बड़ी छूट दी गई है। आईपीओ की एंकर बुक में अब पेंशन फंड और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को भी रिजर्व कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। MIIS यानी कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में अब इनके बोर्ड में 2 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। और इतना ही नहीं, एंकर बुक में रिजर्व लिमिट को बढ़ाकर करीब 40% तक कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड 5% से घटाकर अब 3% तक कर दिया गया है। सेबी अब बाजार में वीकली एक्सपायरी को लेकर कंसल्टेशन पेपर लाने जा रहा है। सेबी ने साफ कर दिया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके के साथ होगी। केवाईसी प्रक्रिया को सिंगल विंडो पर लाने के लिए सेबी अब आरबीआई के साथ मिलकर काम करने वाली है। विदेशी निवेशकों को राहत देने के लिए सेबी ने TFI यानी कि ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल विंडो की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आपको बता दें, रीट्स एंड INVITs को अब इक्विटी के दर्जे में शामिल कर दिया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सेबी क्रैश कोर्स जैसे शॉर्ट सेशन चलाने जा रही है। यह खासकर नए इन्वेस्टर्स और मार्केट प्रोफेशनल्स के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होने वाला है। NSE का IPO सर वो कब तक आएगा? I think it should be coming soon after we fully do it, all the formality regarding settlement. To facilitate enhanced investor protection and financial inclusion, the extent provisions presently permit a maximum exit load of 5%. And reducing the maximum exit load would align the regulatory requirement with the prevailing industry practice. So therefore it is proposed that the exit load of the open-ended scheme may be lowered to a maximum permissible limit, 3%. Now the issue is that here it is a maximum limit, not that, that will be charged as it is. Because prevailing exit loads are typically range between 1% to 2%. But this is a cap, so as to align with the prevailing industry practice.